माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान वेब के बारे में, जिसने अभी रिसेंटली माई एसओएस एप्लीकेशन को रिप्लेस किया है। तो जो लोग 14 नवंबर ऑनवर्ड्स ट्रैवल करेंगे अब उन लोगों को जापान वेब भरना ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मेरा जो पर्पज़ है दिखाने का, मैं पूरा आपको एंड टू एंड डेमो देने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको ये फिल करना पड़ता है। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। ख़ासकर इसके अंदर जो मेनली है उसमें पहले तो बेसिक डिटेल्स आपको अपनी डालनी पड़ती हैं जो पासपोर्ट की होती हैं। फिर आप अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन करते हैं, बेसिकली इमिग्रेशन और कस्टम्स 3 डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ती हैं जापान वेब के थ्रू। तो माई एसओएस को अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेट नहीं किया, कुछ लोगों के लिए अभी भी है, लेकिन अब ऑनवर्ड्स जो है ये हट जाएगा माई एसओएस। तो मैंने भी अपने ट्रिप के लिए जापान वेब को फिल किया है और उसको पूरा रिकॉर्ड किया सेशन को, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द ट्रैवल मैन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप जापान वेब की साइट खोल सकते हैं अगर लिंक है, और अदरवाइज़ फ़ोन के थ्रू भी खोल सकते हैं। जैसे QR कोड लेके मैं स्कैन कर रहा हूँ, साइट खुल गई है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे अपना ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी आप ले सकते हैं, और पासवर्ड डालना है आपको और दोबारा से कंफर्म करना पासवर्ड को एंड क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो अब आपका जो ये ईमेल है रजिस्टर हो गया, इसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन होगा और इसके थ्रू ही अब आपकी एप्लीकेशन चलेगी आगे। तो पासवर्ड डाल लिया मैंने, क्रिएट अकाउंट, कैप्चा आता है, ठीक है, आई एम ह्यूमन, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले ऊपर। यहाँ पे डू यू हैव पासपोर्ट इशूड बाय जापानीज गवर्नमेंट, री एंट्री परमिशन रिक्वायर्ड, नो कर दें, इससे नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैंने डिटेल्स कुछ डाल के रखी है ऑलरेडी, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, पासपोर्ट नंबर, कंफर्म पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ें डिटेल्स डाल के आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स आप कंफर्म कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर चाहें, एंड देन रजिस्टर बैक टू होम। तो एक सेकेंड मैं इसको क्लिक करता हूँ, बैक टू होम, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब ट्रिप का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे टोक्यो ट्रिप, ठीक है, मैंने टोक्यो डाल दिया। प्लान अराइवल डेट इन जापान, तो वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे कि एयरलाइन कंपनी नेम एज एन, मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो एयर इंडिया में चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और फ्लाइट नंबर 306 मेरा फ्लाइट नंबर है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल लिया, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इंटेंडेड एड्रेस इन जापान, पोस्टल कोड जो है आपको डालना है वहाँ का, तो आप होटल की बुकिंग्स खोल के वहाँ से पोस्टल कोड लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रीफेक्चर क्या होता है अभी बात करते हैं, पहले मैं पोस्टल कोड जो है डाल लेता हूँ, देखते हैं रिजॉल्व होता है कि नहीं होता। ओके, प्रीफेक्चर के अंदर आपने चूज़ करना टोक्यो, मतलब कि जिस सिटी या किस स्टेट में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोक्यो जो है, मैं TO कोड होता है उसका, वो चूज़ करना होता है आपको। देन सिटी जो है, अब टोक्यो में कौन सी सिटी है उसके लिए मैं अपनी होटल की बुकिंग्स चेक करता हूँ। यहाँ पे उसका जो एड्रेस है मुझे दिया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की। ओके, तो इसको मैं थोड़ा गूगल भी करके देख लेता हूँ कि एग्जैक्ट एड्रेस वहाँ क्या आ रहा है, और नीचे सिटी नेम आ गया, राइट, एडोगावा सिटी। तो ये जो मुझे सर्च करना है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, लेट्स गो बैक एंड सी चूज सिटी एडोगावा, ये देखिए। ओके, अब जो एड्रेस है वो कॉपी पेस्ट करके सिंपली मैं डाल दूंगा यहाँ पे। पोस्ट कोड हमने ऊपर डाल दिया है, होटल नेम अब वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ मैंने डाल दिया होटल नेम, प्लेस ऑफ स्टे, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर भी मैं गूगल कर लेता हूँ, यह मुझे बुकिंग में मिलना चाहिए। ओके, कंफर्म एंटर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर गलत है, आई थिंक लेट मी वेरीफाई द फ़ोन नंबर, शायद प्रीफिक्स का चक्कर है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, ले लिया। अब ये डिटेल्स कंफर्म कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बैक टू होम। ऑलराइट, तो अब ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं। अब 3 किस्म की आपको जो है डिक्लेरेशन देनी है, क्वारंटीन प्रोसीजर्स, कस्टम की, और इमिग्रेशन, डिसम्बार्केशन कार्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एंड आर्टिकल्स और अनअकम्पनीड आर्टिकल्स। ओके, क्वारंटीन प्रोसीजर्स पे क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे ये रेड में है टेम्पलेट, तो इसको हमने ब्लू करना है। कैसे करना है देखते हैं। ओके, तो यहाँ डिटेल्स ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो गई हैं कुछ, नीचे 3-4 ऑप्शन है, पासपोर्ट, क्वेश्चनर, वेब, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड RT-PCR टेस्ट। तो पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पासपोर्ट का
जो मुझे अपना फ्रंट पेज है जहाँ फ़ोटो होती है वो अपलोड करनी है, मैंने कर दी। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक बार, बैक टू टॉप। ऑलराइट, दोबारा क्लिक करता हूँ इस पर और रजिस्टर करता हूँ। अब क्या होगा कि जो भी स्टेप आप कर रहे हैं उसका एक ईमेल आपको चला जाएगा। जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आपको मतलब ईमेल जो है आपको रिसीव होगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपकी जो स्टेप जो आपने किया है वो अप्रूव हो गया है। ओके, क्वेश्चनर वेब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चनर ही है, ये बहुत मतलब आपको हेल्थ डिक्लेरेशन ही देनी सॉर्ट ऑफ कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे पहले डेट ऑफ अराइवल इन जापान, फ्लाइट नंबर जो है मेरा आ गया है, सीट नंबर अगर है आपके पास तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं की बुक तो आप इसको कुछ भी फिर छोड़ भी सकते हैं इसको। और आगे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। ऑलराइट, एंटर योर नेशनैलिटी, ऑटो पॉपुलेट हो गई हैं कुछ फील्ड्स। होटल का एड्रेस हमने डाला था, देखिए वो भी आ गया है यहाँ पे। और अब शोम एड्रेस डालना है मुझे। शोम एड्रेस क्या है एक्चुअली, सी इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लेते हैं। ओके, इसे पढ़ें आप थोड़ा सा। विद द शोम एड्रेस सिस्टम सिटीज आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, then each block in the district is numbered pronounced Banchi. Finally, each building in a block is numbered pronounced Go. This makes it easy for postal workers and delivery services to find your home without extraneous information. So it is pronounced as Chome in Japanese. Okay, और यहाँ पे मैं अब होटल की बुकिंग्स अपनी दोबारा खोलता हूँ और शोम एड्रेस चेक करता हूँ वहाँ पे है या नहीं है। वैसे है यहाँ पे दिया हुआ, बट मैं एक बार गूगल करके इसे वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो ये जो 6-17-9 है ये होता है बेसिकली शोम एड्रेस आपका। चलिए गूगल करके देख लेते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे एड्रेस 6 शोम 1790 निशिकासाई एडोगावा सिटी, राइट। तो ये जो है मुझे जानना है शोम एड्रेस में, एंड दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। तो ये आपने मिस नहीं करना है, इसका स्टेप मैंने आपको दिखा दिया है कैसे करना है। लॉजिंग, डेस्टिनेशन, फैसिलिटी, होटल, नेक्स्ट। और प्लान डिपार्चर डेट, मतलब कि कब आप जापान को छोड़ेंगे। डिपार्चर, एयरपोर्ट नेम नरिटा टर्मिनल 2, फ्लाइट नंबर AI307 मेरी रिटर्न फ्लाइट होगी। एंड देन यहाँ पे अब आपको बेसिकली रीजन्स, कंट्री, मतलब कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया का एड्रेस देना होता है। अब ये होता है क्वेश्चन है कोई फीवर कफिंग है आपको नो कर दें, अगर नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। In the last 14 days, have you had symptoms such as fever, coughing, physical condition? Is there anything wrong? No. If something is wrong, select all your symptoms from the list below: fever, coughing, fatigue. Anyways, मैं next करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना होगा आपने जैसे रजिस्टर किया है, बिकॉज इसी पे सारे कम्युनिकेशन आपको मिलेंगे। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाती है, जो भी कम्युनिकेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, तो उस पर होगा। यहाँ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है आपको, तो आप किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का दे सकते हैं। अब ये जो रेड बार आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ओके, तो इसको हम देखते हैं हमने क्या छोड़ दिया है, मिस कर दिया। रिवाइज पे क्लिक करूँगा, जहाँ रेड दिया ना ऊपर, तो यहाँ पे टैब है राइट हैंड साइड पे, इंडिया डाला है, बट मुझे आई थिंक सिटी जो है अपनी या स्टेट जो वो सिलेक्ट करना है, और स्टेट, सिटी, सेक्टर, राइट। यहाँ पे मैं दिल्ली चूज़ कर लूँगा, एंड दैट्स इट। गो बैक। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बैक चलते हैं। ओके, अब मैं सबमिट करता हूँ डिटेल्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स। ये देखिए इसने ले लिया है, क्यूआर कोड आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देन वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। तो अगर आपको 3 डोजेस लगे तो विल सबमिट पे करेंगे क्लिक, अगर 2 डोजेस लगे विल नॉट पे सबमिट पे करेंगे। मैं क्लिक करूँगा विल नॉट सबमिट पे, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डोजेस लगी हैं। तो नेक्स्ट, तो मुझे करना क्या है, रजिस्टर एंड टेस्ट रिजल्ट सर्टिफिकेट फॉर टेस्ट टेकन। तो आपका टेस्ट हो चुका होगा, मेरा हो चुका है। तो डू यू विश टू डू प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट उठाएं, जब आपका सैंपल लिया गया, किस टाइम सैंपल लिया गया, सब रिपोर्ट पे दिया होगा, वही आपको यहाँ पे डालना है एग्जैक्टली। ओके, तो चलिए मैं सब डेट्स वगैरह टाइम डाल देता हूँ यहाँ पे। नीचे ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होगी, कब तक मतलब कि आपका टेस्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, किस टाइप का टेस्ट आप करा रहे हैं, RT-PCR, सैंपल आपने किस किस्म का दिया है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। और रिजल्ट आपका जो है नेगेटिव ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, होपफुली। और अब मैं जो फाइल अपलोड कर दूँगा RT-PCR की PDF फॉर्मेट में। ओके, एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद हो गई अपलोड, या नेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये देखिए नीचे रिपोर्ट आ गई है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और बैक टू टॉप। अब ये जो रेड टेम्पलेट है
थोड़ी देर बाद ये ब्लू होनी चाहिए। ओके, अभी ये एम्बर है, सॉरी एम्बर होती है पहले, बीइंग रिव्यूड। तो अब आपको एक ईमेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, और क्या आपका अप्रूव हो गया एप्लीकेशन। देन यू विल गो हियर, लॉग इन विद द पासवर्ड, गो टू योर प्रोफाइल टोक्यो, राइट, क्वारंटीन प्रोसीजर्स, फास्ट ट्रैक, और ये अब ब्लू होना चाहिए। लेट्स सी, इट टेक्स अ व्हाइल। बूम, हो गया, ब्लू हो गया। अब इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये है जो आप एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ सकता है आपको। अब डिसएम्बार्केशन कार्ड को भरते हैं। यहाँ पे होम एड्रेस, सिटी नेम, गिवन नेम ऑटो पॉपुलेट हो गई कुछ फील्ड्स, तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म, फ्लाइट नंबर जिससे आप ट्रैवल करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, तो मैं 8 दिन या 9 दिन 8 दिन स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी ऑटो पॉपुलेट हो गई जो आपने पहले डाली थी, राइट, सिटी नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ओके, यहाँ पे अब आपको कुछ डिक्लेरेशन देना है। नो कर दें इसे, मतलब कोई क्रिमिनल केस तो आपके अगेंस्ट नहीं है, कुछ कैरी तो नहीं कर रहे हैं आप समथिंग ऑफेंसिव। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और गोइंग बैक, डिस्प्ले QR कोड, डिस्प्ले QR कोड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये इमिग्रेशन का QR कोड हो गया आपका, ठीक है, डिसएम्बार्केशन का। अब हम करेंगे कस्टम डिक्लेरेशन, तो इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। पासपोर्ट नंबर आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, कुछ फील्ड्स, क्या ऑक्यूपेशन आपकी, कंपनी एम्प्लॉय, डेट ऑफ अराइवल इन जापान, फ्लाइट नंबर जो होता है यूजुअली एक फिजिकल कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में, तो वही चीज़ें हैं इसमें ऑनलाइन। दिल्ली लेगा आई थिंक ये, लेट मी सी, या दिल्ली। पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, कहाँ से आप जा रहे हैं, नेक्स्ट। कोई आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं एडिशनल, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट। ये एड्रेस आ गया होटल का जहाँ मैं स्टे करूँगा, टेलीफोन नंबर आ गया, नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे प्रोहिबिट आइटम्स, समथिंग रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, नो, गोल्ड, प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्ड, इससे भी मैं नो कर देता हूँ। गुड्स परचेजेस, सोवेनिर्स, गिफ्ट्स, ड्यूटी फ्री अलाउंस, समथिंग, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, नेक्स्ट। कमर्शियल गुड्स और सैम्पल्स, एम आई कैरिंग दैट, नो। ओके, नो पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। एनी आइटम्स यू हैव बीन रिक्वेस्टेड फ्रॉम समवन एल्स टू ब्रिंग इनटू जापान, नो, दैट इज नॉट द केस, तो इसे भी मैं नो कर देता हूँ। चलिए इसे नो कर दिया, नेक्स्ट। आगे कैश, चेक्स, और कितना मैं कैश कैरी करूँ येन के अंदर, शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अनअकम्पनीड आर्टिकल्स, एनीथिंग, कोई बैग आ रहा है बाय कोरियर, बाय मेल, नो, ऐसा भी नहीं है, तो मैं इसे भी नो चूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद ये सबमिट करने के बाद ये आपको रिव्यू कर सकते हैं फॉर्म को, और बैक टू एंट्री। ओके, वापस मैं अपने प्रोफाइल में आ गया। इसका भी आप QR कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लें। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं पहले, और उसके बाद हम करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस की डिक्लेरेशन, जो कि मैंडेटरी नहीं है बट आप एज एन ऑप्शन कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सवाल जवाब देने हैं, छोटा सा फॉर्म और खत्म हो जाएगा आपका ये जापान वेब। एंटर्ड ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस रिकमेंडेशन, ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी बट इसके कुछ सवाल जवाब हैं, मैं इसको येस नो कर सकता हूँ। ओके, ऑलराइट, मतलब आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस क्या क्या कवर करती है। ओके, दैट्स इट। एंड आई थिंक इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी, तो मतलब आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स इनके जो हैं पढ़ सकते हैं, तो बेसिकली एक PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ जापान वेब एप्लीकेशन। Alrighty guys, thank you so much for watching this video. ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। Give this video like, thumbs up, and do not forget to subscribe to this YouTube channel, The Travel Man. I see you once again.